आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 9 प्रश्नावली 4.2 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। हल का मतलब है कि x और y के ऐसे मान रखने हैं कि अगर यहाँ पे रखूँ तो ये दोनों पक्ष के आ जाए बराबर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी ये जो पहला समीकरण है इसको हम उतार लेते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो x का मान रख सकते हो, तो किसका आ जाएगा, y का आ जाएगा। और अगर आप चाहो कि मैं y का रखूंगा तो किसका मान आ जाएगा, x का आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो x का रख सकते हो या y का रख सकते हो। तो मैं रखना चाहता हूँ x का, तो y मैं इधर रखूंगा, y बराबर 7 इधर है, और ये 2x इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे। अब इस समीकरण में आपको क्या रखना है, x का मान रखना है। जैसे x का मान रखोगे किसका आ जाएगा, y का। तो सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर 7 माइनस 2 और यहाँ पे ये 0, तो y बराबर 7 माइनस 0 हो गया। 2 को 0 से किया तो 0, तो y बराबर 7। तो जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 7। ठीक है, उसके बाद अब कितना रखूंगा मैं, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर 7 माइनस किस में रखना है आपको, इसमें 7 माइनस 2 और ये 1, तो y बराबर 7 माइनस 2, तो y बराबर 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो जब मैंने x का मान 1 रखा, x बराबर मैंने 1 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो 0 रख के देख लिया, 1 रख के देख लिया, अब कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो आपको लिखना है x बराबर 2 रखने पर, रखना इसमें भी y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2, तो y बराबर 7 माइनस 4, तो y बराबर 3। 7 में से 4 गए तो 3, तो x बराबर मैंने 2 रखा तो y का मान कितना आ गया, 3। आपने तीसरी जो प्रश्नावली ये पढ़ी होगी उसके अंदर x और y के निर्देशांक होते हैं। अब 2 रख दिया, अब मैं कितना रखूंगा, 3 रखूंगा। तो x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3, तो y बराबर 7 माइनस 6, तो y बराबर कितना हो गया, 1। 7 में से 6 गए तो 1, यानी जब मैंने x बराबर 3 रखा तो y का मान 1 आ गया। तो देखो समीकरण के हल क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 0 7, ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे, ये 1 5, ये 1 2 3 और एक ये 3 1। तो आपको क्या लिखना है, अतः समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के हल, एक तो है 0 7, एक है 1 5, एक है 2 3 और एक है 3 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। देखो दूसरा क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा ही करना है। अब यहाँ पे चाहो तो आप x का रख दीजिए, चाहे y तो y का। अब यहाँ पे y का नहीं रखेंगे क्योंकि y अकेला, ये इस x को हम उधर भेज देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, y बराबर 9, ये इधर माइनस, इधर प्लस का इधर माइनस का आएगा, पाई x। अब आपको x बराबर सबसे पहले 1 रखना है, x बराबर या 0 रख लीजिए, x बराबर 0 रखने पर तो y की जगह y बराबर 9 की जगह 9 और माइनस यहाँ पे मैं 0 रखूंगा तो पूरा
y गुणा 0। तो ध्यान से देखो, इसको मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है। y बराबर 9 माइनस 0 को करूँगा तो 0 हो जाएगा पूरा, यानी y बराबर यहाँ पे कितना आएगा 9। यानी एक हल क्या हो गया, जब मैंने 0 रखा तो क्या हो गया, y का मान 9 प्राप्त हो गया। अब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो सेम इसमें रखना है, तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 1, तो y बराबर 9 माइनस पाई, यही इसका क्या होगा, y का मान होगा, क्योंकि 9 में से पाई माइनस होते नहीं है। तो जब यहाँ पे हल क्या हो गया, x बराबर मैंने 1 रखा तो y का मान आ गया 9 माइनस पाई। अब x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2। तो ध्यान से देखो, y बराबर 9 की जगह 9, माइनस की जगह माइनस 2 पाई। देखो इसका मान भी ये आ गया 9 माइनस 2 पाई। जब मैंने x का मान 2 रखा तो y का मान 9 माइनस 2 पाई आ गया। अब 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, अब कितना रखेंगे हम, 3 रखेंगे। तो x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 3, तो y बराबर 9 माइनस 3 पाई। यानी जब मैंने 3 रखा तो y का मान आ गया 9 माइनस 3 पाई। तो ये जो आपको 4 प्राप्त हुए, ये क्या हो गए, समीकरण के हल। तो आप लिख सकते हैं अतः 0 9, ठीक है। उसके बाद 1 9 पाई, 1 हो गया, 1 तो, और 9 माइनस पाई, 1 2 और 9 माइनस 2 पाई, और 1 3 और 9 माइनस 3 पाई। ये हो गए समीकरण के हल, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सरल कर सकते हो। तीसरा देखो, यहाँ पे आप चाहो तो y का रख सकते हो, मैंने आपको बताया था या तो आप y का रखो या x का रखो। तो यहाँ पे x एक तरफ है, y इस तरफ है, तो हम y का रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले y बराबर 1 या 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 4 इंटू वाई की जगह 0 रखेंगे, तो x की जगह x और 4 इंटू 0 बराबर 0। जब हमने y का मान 0 रखा तब x का मान भी 0 प्राप्त हुआ। पहला x का होता है, दूसरा y का। y बराबर 1 रखने पर x बराबर 4 इंटू वाई है, तो 4 इंटू 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। जब मैंने y बराबर 1 रखा तो मुझे x बराबर 4 प्राप्त हुए। अगला देखो, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 4 इंटू 2, तो x बराबर 8। y मैंने 2 रखा तो 4 इंटू 2 हो गए। तो जब मैंने y 2 रखा तो x का मान कितना हो गया, 8 प्राप्त हो गया। तीसरा देखो, y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर 4 इंटू 3, तो यहाँ पे हो गए x का मान 12। जब मैंने x का मान यानी y का मान 3 रखा तो x का मान आ गया 12। तो ये क्या हो गए, समीकरण के हल हो गए। तो आप लिख सकते हैं अतः 0 0 4 1 8 2 12 3 समीकरण के हल है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।